हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग कवर करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 10 चैप्टर इसके कवर कर चुके हैं। आज 11 चैप्टर की बारी है और छोटा सा ही चैप्टर है। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए, दोबारा वीडियो ना बनानी पड़े, इसकी सेकंड पार्ट ना बनाना पड़े। और आगे 12th और 13 चैप्टर भी इतने ही छोटे छोटे हैं, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की उनको। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमें पता है लाइट क्या होती है, शेडोज क्या होती है, परछाई होती है, और रिफ्लेक्शंस क्या होती है वो आगे देखेंगे। ओके, इसी चैप्टर में देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे यहाँ इर्द गिर्द चारों ओर, हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल के रास्ते में हम लोग चीज़ें देखते हैं। कैसी चीज़ें देखते हैं? बसेस देखते हैं, कार्स देखते हैं, साइकिल देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, एनिमल्स, और कोई कई बार तो हम फ्लावर देखते हैं ना। स्कूल में भी हमारे काफ़ी रंग बिरंगे फ्लावर्स होते हैं ना। तो देखो, हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचते हो आप कि हम उनको देख पाते हैं? तो जब भी हम स्कूल में जाते हैं, ठीक है, हम अपने आसपास चारों ओर चीज़ें देखते हैं, अलग अलग चीज़ें देखते हैं। आप बैठे हो, ठीक है, आप अपने चारों ओर चीज़ें देख रहे हो, कुछ भी देख रहे होंगे, बेड पर बैठे होंगे तो बेड दिख रहा होगा आपको, टीवी देखते हो, ठीक है, मोबाइल में वीडियो देख रहे हो। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आप लोग देखते हो। तो आपको क्या लगता है कि आप उनको कैसे देख पाते हो? ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि हमारे पास आंखें हैं, हम लोग आंखों से देख पाते हैं। तो बच्चों फिर एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप लोग आंखों से देख पाते हो तो यहाँ पे फिर एक बात बताओ मुझे। थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट। आप उन्हीं चीज़ों के बारे में रात को सोच के देखना जहाँ पे एक भी बल्ब ना जगा हुआ हो, ठीक है। तो क्या आप उनको देख पाओगे? बिल्कुल रात को अंधेरा है, घर में एक भी बल्ब नहीं जगा हुआ, तो क्या चीज़ों को देख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, है ना, बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अंधेरा है, कम्प्लीटली डार्क है। और आप क्या देख पाओगे? बिल्कुल कुछ भी नहीं देख पाओगे ना। ठीक है, सपोज करो यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम, आप पूरे अंधेरे कमरे में गए, तो क्या आप लोग योग्य योग्य होंगे? तो क्या आप लोग देख पाओगे? वहाँ पर एक चीज़ भी नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर आप क्या करोगे, अगर आप वहाँ पर एक कैंडल भी लाइट कर लोगे, मतलब मोमबत्ती भी जगा लोगे, या फिर एक टॉर्च लगा लोगे, या फिर अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसकी टॉर्च जगा लोगे, तो क्या होगा, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मतलब आप वहाँ पर देख पाओगे आपके रूम में। दोबारा समझो, आप एक अंधेरे कमरे में गए, बिल्कुल अंधेरा था, बल्ब नहीं था, लाइट नहीं था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, तो क्या आप लोग को वहाँ पे कुछ सामान देख पाओगे, कोई चीज़ देख पाओगे? बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे ना। आंखें तो वहाँ पर भी आपकी खुली हैं, तो भी नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है कि आंखें हैं ना जो हमारी, वो देखने में हेल्प तो करती है हमारी, लेकिन बिना लाइट के हमारी जो आंखें हैं वो किसी भी चीज़ को नहीं देख सकती। अगर किसी चीज़ के ऊपर लाइट पड़ेगी तभी हम एबल होंगे, तभी हम कर सकेंगे, तभी हम उस चीज़ को देख सकेंगे। बिना लाइट हमारी आंखें कुछ भी चीज़ नहीं देख पाएगी। ओके, तो देखो, विदाउट लाइट, बिना लाइट के थिंग्स कांट बी सीन, जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं दे सकती। लाइट हमारी क्या हेल्प करती है? ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें को देखने के लिए हमारी लाइट क्या हेल्प करती है? हमारी चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करती है लाइट। ओके, जैसे कि आप देखो, टॉर्च है, बल्ब है, इनके ऊपर क्या होता है, हम अपना लाइट ऑन कर देते हैं तो बल्ब जग जाता है। सन है, वो भी लाइट देता है हमें। दिन में क्या होता है, बल्ब जगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, सूरज की रोशनी इतनी होती है कि हमें सब दिख जाता है ना। सन की लाइट चीज़ों पर पड़ती है तो हमें बिना बल्ब के सब कुछ दिख जाता है। तो क्या है, सन इज़ द अनदर सोर्स ऑफ इल्यूमिनर ऑब्जेक्ट। बल्ब है, टॉर्च है, आपके फ़ोन के अंदर लाइट है और सन है। ओके, तो इनके पास क्या है, अपनी खुद की एनर्जी है ना, मतलब अपनी खुद की लाइट है ना, लाइट है इनके अंदर, ठीक है, इनकी खुद की लाइट है ये, ठीक है। ड्यूरिंग द डे इट लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल हमें पता है कि लाइट है जो इनकी रोशनी है, सूरज की जो रोशनी है दिन के समय में हमें देखने में मदद करती है। ऑब्जेक्ट लाइक सन, और सन के जैसे ऑब्जेक्ट दैट गिव और इमिट लाइट। इमिट का मतलब होता है, जैसे ये बल्ब है, ये बल्ब है तो ये क्या कर रहा है, रोशनी को फैला रहा है, फैलाना, ठीक है। ओके, उसको हम लोग इमिट बोलते हैं। और जैसे ये सन है या फिर बल्ब है, तो ये इन जैसी सारी चीज़ें जिनके अंदर अपनी खुद की रोशनी है उनको क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? दोबारा बोलो मेरे साथ, क्या बोलना है इनको? जिनके पास अपनी खुद की लाइट है उनको क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, आप देखो,
लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि चेयर हो गया, पेंटिंग होगी, शूज़ होगी, जिन जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है उनसे अलग जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग किसकी वजह से देख पाते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से ही तो देख पाते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है और जो अपनी लाइट को फैलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की जो लाइट होती है इन चीज़ों के ऊपर पड़ती है और फिर क्या होता है, फिर हमारी आँखों आँखों को ये दिखाई देते हैं, ठीक है। इनकी जो लाइट है वो इनके ऊपर पड़ेगी और तब हम उनको देख पाएंगे। अब देखो क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमने देखा था 3 तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना, देखा था ना, ये 3 तरह के होते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जिसके आर पार हम लोग देख पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और बच्चों इनके ही मतलब एक और इनकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उसका हमें पता है कि आर पार देख पाते हैं, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उसके साथ साथ वो क्या करते हैं, अपने आर पार क्या करते हैं, लाइट को पास होने देते हैं, ठीक है। अब ओपेक है, ओपेक के हम लोग बिल्कुल आर पार नहीं देख सकते, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख सकता, तो इसका मतलब क्या है, तो ये बिल्कुल भी अपने जो लाइट है इसके अंदर से पास नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं लाइट को पास होने देगा। और ट्रांसल्यूसेंट है, उसके आर पार हम लोगों को थोड़ा बहुत दिखता है, तो ट्रांसल्यूसेंट क्या करेगा, अपने अंदर से थोड़ी बहुत ही लाइट पास करने देगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को ये बताया गया है। ओके, तो अब देखो एक्टिविटी नंबर 1 देखो, ये मैंने बता दिया आपको उससे पहले जो भी बोला था। इसमें आपको क्या करना है, आप क्या चारों तरफ देखना है और ऐसी चीज़ें कलेक्ट करनी है जितनी आप कर सकते हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा चीज़ें आप लोग कलेक्ट कर सकते हो उतनी करनी है, जैसे कि इरेज़र हो गया, प्लास्टिक का स्केल हो गया, पेन, पेंसिल, नोटबुक, ठीक है। जो भी हो सकता है आप कलेक्ट कीजिए, छोटी मोटी चीज़ें जिसको आप लोग उठा सकते हो, कर लेना, उसको कलेक्ट कर लेना। ओके, अब क्या करना है, ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे। आप लोगों को क्या करना है, उसके चारों ओर देखने की, मतलब उसके आर पार देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। थ्रो ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, जैसे ये इरेजर है, इससे पीछे देखने की कोशिश करो, इसको बिना हटाए। ओके, समझ नहीं आया ना, तो यहाँ पे देखो जैसे ये देख रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे पकड़कर और इसके मतलब पीछे आर पार देखने की कोशिश करो, जैसे हम लोग ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट चेक करते हैं ना, ओपेक वगैरह, तो वैसे आप लोगों को ऐसे देखकर कोशिश करनी है। ओके, देखने की कोशिश करनी है। इज द लाइट फ्रॉम फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आइज थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या आप इनमें से किसी चीज़ के आर पार देख पा रहे हो, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन है जो 11.1 टेबल में रिकॉर्ड करनी है। हम लोग क्या देखेंगे, वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और अ मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट। हम लोगों को ये यहाँ पे यही बताया गया है कि ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, वो कवर करनी है। ओके, अब क्या है, तो यही जो मैंने आपको बताया ना, ट्रांसपेरेंट के अंदर से तो कम्प्लीटली लाइट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, और ट्रांसल्यूसेंट के अंदर थोड़ी बहुत होगी, ओपेक के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। ओके, ये यहाँ पे आपको बताया, इसी एक्टिविटी में यही बताया गया है। तो अब यहाँ पे देखो 11.2 में, व्हाट एग्जैक्टली आर शेडोज। शेडोज रियलिटी में होती क्या है। ओके, शेडोज क्या होती है भाई, परछाई होती है, लेकिन बनती कैसे है, कैसा होता है, ठीक है, क्या होता है ऐसा कि जैसे हमारी परछाई हमारे साथ बन जाती है, ऐसा होता क्यों है। अब एक्टिविटी नंबर 2 देखो, नाउ अब क्या करना है, 1 by 1 होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन द सनलाइट। आपको क्या करना है, जो भी ओपेक सब्सटेंस हो, ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो, उसको सूरज के ऐसे सामने पकड़ लेना है। सपोज करो ये सूरज है और ये आप खड़े हो यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे ओपेक ऑब्जेक्ट आप लोगों ने क्या कर लिया, पकड़ लिया। ओके, फिर देखना है स्लाइटली अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड है उससे ऊपर, वैसे ही तो पकड़ोगे ना आप, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। वट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, फिर आप ग्राउंड पे क्या देखोगे, शेडो देखोगे, बिल्कुल देखोगे। डू यू नो दैट द डार्क पैच फाउंड बाय ईच ऑफ द ग्राउंड इज ड्यू टू इट्स शेडो। हाँ जी, बिल्कुल हमें पता है, जो भी ये बना है परछाई है जो काली काली से नीचे बनी है, ब्लैक कलर की बनी है, डार्क कलर की बनी है, तो वो क्या है, हमारी शेडो है, उस ऑब्जेक्ट की शेडो है। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग इट्स शेडो। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की परछाई दिखा दी जाए तो आप बता सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चीज़ है वो। अगर किसी इंसान की परछाई दिखाएंगे तो आप बता दोगे ना कि आदमी है, कुत्ते की दिखाएंगे तो भी बता दोगे कि कुत्ता है ना, शेर की दिखाएंगे तो भी बता दोगे, बता सकते हो ना, बर्ड की दिखाएंगे तो भी बता दोगे कि ये बर्ड है। स्प्रेड अ शीट ऑफ ए पेपर ऑन द ग्राउंड, आपको क्या करना है, एक शीट है पेपर की, वो ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड कर देनी है, फैला देनी है। होल्ड अ फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, आपको क्या करना है,
ओपेक ऑब्जेक्ट कुछ ऊंचाई पर ऐसे पकड़ के रखना है। फिर क्या करना है, सो क्या ऐसे इस टाइप से पकड़ के रखना है कि जैसे उसकी जिससे उसकी परछाई है जो उस पेपर के ऊपर बन जाए, ठीक है। और फिर क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड से बोलना है कि तुम क्या करो, इसको बताओ, उसको शेडो दिखाना उसकी, और जिससे क्या करेगा आपका फ्रेंड है जो वो बताएगा कि किस चीज़ की वो शेडो बनी है, ठीक है। द आउटलाइन, आपको क्या करना है, उससे पहले क्या करोगे आप, जो शेडो आपकी उस पे कागज पर बनेगी ना उसके ऊपर आउटलाइन कर देना, ओके, आउटलाइन कर देना। और फिर क्या करना, अपने कोई सी दूसरे फ्रेंड को उसको दिखाना और पूछना कि ये किस चीज़ की शेडो है, क्या चीज़ है, ये किस चीज़ की पेंटिंग मैंने यहाँ पर बनाई है, ओके। और तो अब देखना कि कितने ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनका आपका फ्रेंड है जो वो सही जवाब देगा, ठीक है। फिर देखना ऐसा थोड़ा ना है कि एक ही ऑब्जेक्ट की बनाओगे नीचे ऐसे पेंटिंग, तो क्या करना आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेने हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट, और उनकी आपको ऐसे ही परछाई बनानी है और उसके ऊपर आउटलाइन करके अपने किसी और फ्रेंड से जो आपके पास नहीं था उस टाइम, उससे पूछो कि ये क्या है, किस चीज़ की ये पेंटिंग है, ओके, और किस चीज़ की ये शेडो बनाई गई है, आपने किस चीज़ की ये शेडो बनाई है, ठीक है। तो फिर देखना कि कितने हैं जो कितने आंसर आपका फ्रेंड करेक्टली देता है, ओके। डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हो, क्या ऑब्जर्व किया है भाई, your shadow in a dark room or at a night when there is no light? Do you observe a shadow when there is just a source of light and nothing else in a room? आपने कभी ऑब्जर्व किया है, अगर बिल्कुल ही अंधेरा हो, कमरे में अंधेरा हो, तो शेडो कहाँ से बनेगी, अगर वहाँ पे लाइट हो, थोड़ी बहुत भी लाइट हो, तभी वहाँ पे बहुत सारी परछाइयाँ बनने लग जाएगी, है ना, बनेगी ना। अब देखना, कमरे की लाइट बंद करो, ठीक है, और फिर देखना वहाँ पे आपकी बिल्कुल भी लेकिन लाइट आनी नहीं चाहिए वहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है, आपकी वहाँ पे शेडो नहीं बनेगी। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन की, वहीं पे आपकी शेडो बननी शुरू हो जाएगी, ओके। इट सीम्स, हमें ये क्या दिखाता है कि हमें लाइट चाहिएगी कि इसके लिए, शेडो बनाने के लिए, तो ठीक है। तो क्या आप और कुछ भी चाहिएगा, ठीक है, ओपेक चीज़ चाहिएगी, लाइट चाहिएगी, तो क्या कुछ और चीज़ ऐसी है जो चाहिएगी हमें क्या बनाने के लिए, शेडो बनाने के लिए, ओके। अब एक्टिविटी नंबर 3 देखो, ये एक्टिविटी क्या है, दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क, आपको ये अंधेरे में करने वाली एक्टिविटी है, तो डर लगता हो घर वालों को साथ ले लेना, ओके। इवनिंग में, शाम को आपने क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, ग्राउंड में जाना है, पार्क में जाते ही होंगे आप लोग अपने फ्रेंड के साथ, है ना, आपके फ्रेंड्स के साथ पार्क में तो जाते ही होंगे। तो क्या करना है, पार्क में जाना अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टेक अ टॉर्च, आपको एक टॉर्च लेनी है और एक गत्ता ले लेना, ठीक है, अपने साथ पार्क में जाते टाइम। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड फेस। आप क्या करना है, आपको क्या करनी है, यहाँ पे दिखाया गया है, देखो आपको क्या करना है, ऐसे पीछे गत्ता पकड़ना है, आपका एक फ्रेंड है जो पीछे गत्ता पकड़ के रखेगा और आपका एक फ्रेंड ऐसे आगे खड़ा होगा, और आपको क्या करनी है, जो टॉर्च है वो आपके फ्रेंड के ऊपर ऐसे मारनी है, ओके। हाँ, मारनी नहीं है, ऐसे कभी ऐसे भगा के मारो नहीं, ऐसे उसकी लाइट है जो आपके फ्रेंड के ऊपर पड़नी चाहिए, ओके। उससे क्या होगा, फिर पीछे क्या बनेगा, वो बनेंगे ही ना, शेडो बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो क्या बताया, लिखा हुआ भी पढ़ना चाहिए, ओके। अब क्या करना है, होल्ड द टॉर्च क्लोजर टू द ग्राउंड, अब फिर क्या करना, अपने फ्रेंड्स के ऊपर मारनी है वो अपने फ्रेंड के ऊपर उसकी लाइट जानी चाहिए आपके फ्रेंड के ऊपर। इफ़ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड, दिस, तो क्या अगर वहाँ पर, अगर जहाँ पे आप गए हो, ठीक है, वहाँ पर अगर कोई बिल्डिंग या फिर पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो क्या आपके फ्रेंड की जो शेडो है वो आपको मिलेगी, आपके फ्रेंड्स की जो शेडो है वो आपको उस गत्ते पर मिलेगी क्या। दिस डज नॉट मीन, ये क्या नहीं मतलब, इसका क्या मतलब नहीं है, दैट देयर इज़ नो शेडो, वहाँ पर ये मतलब नहीं होगा कि उसका कि उस टाइम पे वहाँ पे उसकी शेडो नहीं बनेगी। आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज़ नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड, जबकि क्या होगा, जो लाइट आप लोग अपने फ्रेंड के ऊपर मारोगे ना, बिल्कुल यहाँ पे देखो, तो क्या होगा, इसकी बॉडी के बीच बीच से थोड़ा ना चली जाएगी लाइट, बिल्कुल भी नहीं जाएगी, तो ऐसे साइड से ही तो जाएगी ना थोड़ी थोड़ी, ओके। अब देखो after all the light from the torch is not able to pass through his body to the other side. Now अब क्या करना है, ask another friend to hold the cardboard sheet behind your friend। अब क्या यही बताया कि जब तक उसने पीछे गत्ता नहीं पकड़ा था तब तक तो कुछ परछाई बनने वाली नहीं थी, ठीक है। इज द शेडो नाउ सीन टू द कार्डबोर्ड शीट, आप कार्डबोर्ड शीट पे देखिए, देखो पहले क्या किया था, आप ये नहीं थी यहाँ पे, ठीक है, ये लड़की नहीं थी,
ये सिर्फ ये था, और फिर ये इसका ये इसकी ये फ्रेंड थी। ओके, फिर क्या करे, इसने यहाँ पे इसकी लाइट मारी, ठीक है, इसकी टॉर्च की लाइट यहाँ पर इसके ऊपर लगी, और फिर क्या हुआ, नीचे तो सारा अंधेरा है, ठीक है, डार्क में तो परछाई बनती नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट मारी, लेकिन क्या होगा, इसकी जो लाइट होगी वो इसकी साइड से निकल जाएगी, इसके बीच से थोड़ा ना निकलेगी, है ना, इसकी लाइट। फिर क्या होगा, ये तो थी नहीं यहाँ पे। फिर क्या होगा, इसने ये बुलाई, ठीक है, ये लड़की बुलाई, और इसने ये गत्ता पकड़ा यहाँ पे। तो क्या होगा, इसके जो साइड से लाइट निकल रही थी, इसकी वजह से क्या होगा, इसके जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी जो शेडो है वो बन जाएगी। ओके, अब देखो, द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। अब इससे क्या पता लगा है कि शेडो है वो स्क्रीन पर ही शो की जा सकती है, स्क्रीन पर ही हम लोग शेडो को देख सकते हैं, हवा में तो परछाई बनती नहीं है, पता है ना ये बात हमें। ओके, द ग्राउंड वॉल्स ऑफ द रूम, अब जो ये ग्राउंड पे भी बन जाती है ना, ज़मीन पर शेडो बन जाती है, और कमरे हैं उनकी दीवारों पर भी शेडो बन जाती है। तो यहाँ पे ये देखो कैसे शेडो बनाई हुई है ना, तो इसको सीखना काफ़ी मज़ा आता है इसमें। देखो कैसे अपना हाथ करके और ये बना दिया, ठीक है, यहाँ पे पता नहीं क्या बना दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बर्ड बना दिया, है ना, काफ़ी मज़ा आता है ऐसा करने में, हम बहुत करते थे। यहाँ पे देखो ऐसे ये स्क्रीन है, ठीक है, कुछ भी है, स्क्रीन नहीं है, मतलब ऐसा थोड़ा ना कि कंप्यूटर या टीवी की स्क्रीन है, यहाँ पर कुछ भी है, दीवार है या फिर कुछ भी है, बोर्ड है, ठीक है, वाइट बोर्ड टाइप का यहाँ पे है, और उसके ऊपर इन्होंने क्या बना दी, शेडो बना दी। ओके, तो आप आगे देखो, तो कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके लिए स्क्रीन का एक्ट करे, यहाँ पर जैसे बिल्डिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ओके, स्क्रीन का एक्ट करे, और जिसके आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी शेडो, जिस चीज़ पर आपकी परछाई बन जाए ना बच्चों, वही चीज़ आपकी स्क्रीन एक्ट करेगी वहाँ पे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं वहाँ पे कोई फिल्म देख लोगे चला के, ऐसा थोड़ा ना होगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। शेडो बन सकती है बस आपकी वहाँ पे, है ना। शेडो गिव अस इन सम इन्फॉर्मेशन, शेडो क्या करती है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी देती है, बिल्कुल देती है। कि कैसी इन्फॉर्मेशन देती है, किस बारे में देती है, शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को ये शेडो क्या करती है, इन्फॉर्मेशन देती है, बिल्कुल देखती है, ये तो हम लोगों ने देखा है अभी। समटाइम शेडो कैन ऑल्सो मिसलीड, हाँ कई बार गलत इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को मिल जाती है ना, स्पेस शेप ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों हो जाती है, कई बार क्या होता है कि वो क्या होती है, जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी भी चीज़ें हो सकती है, हम लोगों की परछाई क्या होती है, कई बार बड़ी बन जाती है, कई बार छोटी भी बन जाती है। और जैसे कि यहाँ पर है, अगर आप लोग इसको मतलब अगर आप लोगों को ये ना पता हो कि ये हाथ आ गई है, और इसको देखो तो रात को तो डर जाओगे ना कि ये क्या आ गया, है ना, डर जाओगे। आज घर वालों को डरा के मत देखना, कभी मार पड़े बाद में आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो डस द शेडो गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ चेयर, क्या अगर चेयर की शेडो बनाओगे तो क्या बिल्कुल सही, बिल्कुल एक्यूरेट आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा ना, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा, और क्या पता लग भी जाए। इफ द चेयर इज टर्न्ड अराउंड अ लिटिल, अगर आप चेयर को थोड़ा सा घुमा दोगे ना, तो क्या होगा, शेप होगी ना जो शेडो की वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। होगी अगर आप चेयर को थोड़ा सा घुमा दोगे, ठीक है। आपको क्या करना है, एक पतली सी नोटबुक लेनी है, एंड लुक एट इट शेडो, और उसकी शेडो की ओर देखना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है, और उसकी शेडो की तरफ देखना है, बिल्कुल दोनों की दोनों क्या होंगी, बिल्कुल की बिल्कुल सेम मिलेंगी आपको, ठीक है। सेम क्या बनेगा, उनकी शेप बनेगी और शेडो बनेगी। ओके, अब क्या करना, आपको फ्लावर लेना है, ठीक है, और द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक देयर शेडोज, आपको क्या करना, अलग अलग तरह के अलग अलग रंगों के फूल लेने हैं, ठीक है। और फिर क्या करनी है, उनकी शेडो की तरफ देखना है। तो क्या होगा, रोज़ का, रेड रोज़ का और येलो रोज़ का क्या आप कलर बता सकते हो, क्या बता सकते हो, सिर्फ और सिर्फ शेडो में देखकर कि ये येलो रोज़ है, ये रेड रोज़ है, बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि शेडो थोड़ा ना हमें कलर बताती है, कलर की थोड़ा ना शेडो बनती है। डू द शेडोज लुक डिफरेंट इन कलर, बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, एक ही कलर की होती है सारी की सारी शेडो, है ना। व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, बिल्कुल चाहे अलग अलग कलर के ऑब्जेक्ट हो, लेकिन शेडो तो उनकी क्या बनेगी, सेम कलर की बनेगी, है ना। टेक अ लॉन्ग बॉक्स, आपको एक बड़ा बॉक्स लेना है, एंड लुक एट इट शेडो ऑन द ग्राउंड, और आपको क्या करना है, उसके शेडो की तरफ देखना है। जब आप मूव कर रहे होंगे बॉक्स को अराउंड, मतलब आपको मूव कर रहे होंगे बॉक्स, आपको मूव करना है, और आप क्या देखोगे, शेडो में चेंज होता रहेगा। आपको एक बॉक्स लेना है और उसकी शेडो देखनी है, ठीक है। फिर आप बॉक्स को घुमाते रहिए और फिर देखिए उसकी शेडो कैसे चेंज होती है, ठीक है। व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स इज द शॉर्टेस्ट,
when the long side of the box is pointed towards the sun, when the short side is pointed towards the sun। अगर क्या होगा जब आप जो लॉन्ग साइड होगी ना बॉक्स की, अगर आप उसको सन की तरफ कर दोगे तो जो शेडो होगी वो छोटी बन जाएगी, और अगर छोटी साइड को सन की तरफ कर दोगे तो शेडो होगी वो बतानी है कैसी बनेगी, लंबी बनेगी या छोटी बनेगी। ओके, तो करके देखना फिर बताना। लेट अस यूज़ दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक कैमरा बनाएंगे, ठीक है, इस बॉक्स की हेल्प से। 20 मिनट की और वीडियो बनेगी बच्चों, 20-25 मिनट की, ठीक है, वही है हमारा 40 मिनट, 40, 30, 35, 40 ऐसे ही बनती है, 30 मिनट से कम हमारी वीडियो बनती नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो पिन होल कैमरा, ठीक है, हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स का यूज़ करके क्या बनाएंगे, पिन होल कैमरा बनाएंगे। आज का टारगेट है ये चैप्टर कंप्लीट ही कर देना है बस। 3 ही तो पेज रहते हैं, अभी कर देंगे इसको तो कंप्लीट, है ना। आप बोल रहे होंगे आधा कर लिया है बच्चों, आधा ही तो रहता है। ओके, कर लेंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो ज़्यादा हो गई है ना आज, ठीक है, तो आप क्या करना है, इसको अभी रोक दो, बंद कर दो, ठीक है, कल फिर यहाँ से देख लेना। ओके, जितना हो सकता है ना, ऐसा मत किया करो कि जितना लंबा वीडियो है वो सारा का सारा देखना है। आपको जितना समझ में आता है, जितना कर सकते हो, सिर्फ उतना ही करा करो, उससे ज़्यादा मत किया करो। उस वीडियो को वहीं पे रोक दो, कहीं भागी थोड़ा ना जा रही है, डिलीट थोड़ा ना कर दूंगी कल यूट्यूब से, तो उसको वहीं से चला लो, ठीक है, वहाँ से चला के फिर देख लो नेक्स्ट डे, ठीक है, लेकिन उतना ही किया करो जितना कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा के चक्कर में मत पड़ा करो। ओके, वरना फिर पहले वाला भी भूल जाते हो। और डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताया करो। अब पिन होल कैमरा बनाना है हम लोगों को, ठीक है। यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा। हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कैमरा बनाने के लिए, ठीक है, नॉट रियली, लेकिन सच्ची भी नहीं होती। इफ़ वी जस्ट विश टू मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा, अगर हमें सिंपल सा पिन होल कैमरा बनाना है तो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। अभी बनाने के दिखाएगा ये आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 बॉक्स लेने हैं, 2 बॉक्सेस लेने हैं कार्डबोर्ड के गत्ते के, कार्डबोर्ड होता है गत्ता, ठीक है, सच दैट वन कैन स्लाइड टू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन दैम। ऐसा लेने हैं 2, एक बड़ा ले लेना, एक छोटा ले लेना, इस टाइप से लेना कि जो छोटे वाला है वो बड़े वाले के अंदर बिना किसी दिक्कत के घुस जाए, आ जाए अंदर, जैसे कि यहाँ पे आया हुआ है ना। तो ये बड़ा गत्ता है और बड़ा गत्ते का डिब्बा है, ये छोटे गत्ते का डिब्बा है, तो इसके अंदर आ गया ये बिना किसी दिक्कत के। ओके, अब देखो, कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। आपको क्या करना है, ओपन जो एक ओपन साइड है उसको दोनों बॉक्स की क्या करनी है, ओपन साइड को कट कर देना है। ओके, जहाँ से वो खुलता है ना उसका ढक्कन वाला हिस्सा, उसको कट कर देना है। और ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल। आपको क्या करना है, जो बड़े वाला बॉक्स है ना उसके पीछे साइड है ना, तो यहाँ पे देखो ये तो ओपन वाला था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जहाँ से खुलता था वो तो हम लोगों ने क्या कर दिया, कट कर दिया। और फिर जो पीछे है ना ये यहाँ पे क्या कर दिया, छोटा सा छेद कर दिया। ओके, और जो छोटे वाला बॉक्स है उसके अंदर क्या कर दिया, रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, आगे बताएगा वो अभी। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे तो क्या कर दिया, होल कर दिया, ठीक है, इन द मिडल बीच में कर दिया, ठीक है। और स्मॉलर बॉक्स के अंदर क्या कर दिया, मिडल में एक स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल नहीं बनाया, सॉरी, स्क्वायर बना दिया, ठीक है। विद द साइड अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। पिछली चैप्टर में 10th चैप्टर में बताया था ना मेजरमेंट करना, तो लाइन ड्रॉ की 6 सेंटीमीटर की, और 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, और या क्या कर दिया, स्क्वायर बना दिया आप लोगों ने, ठीक है। ध्यान से सुनो, लंबे बॉक्स के मिडल में क्या किया आपने, छोटा सा छेद कर दिया, ठीक है। और जो छोटा बॉक्स था, शॉर्टर बॉक्स था, उसका क्या किया आप लोगों ने, स्क्वायर बना दिया। ओके, कट कर दिया उस स्क्वायर को भी। ओके, कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर। आपको क्या करना है, ट्रांसलूसेंट ट्रेसिंग पेपर होता है ना जो ट्रेस करते हो आप जिससे, उसको क्या करना है, यहाँ पर लगा देना है फिर, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने वो ट्रेसिंग पेपर लगा दिया। उसके बाद क्या करना है भाई, अब देखो, यूर पिन होल कैमरा इज़ रेडी फॉर यूज़। आपका पिन होल कैमरा क्या हो गया, रेडी हो गया यूज़ करने के लिए। होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। आपको क्या करना है, ऐसे पिन होल कैमरा पकड़ना है और आपको क्या करना है, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। और स्मॉलर बॉक्स है ना, स्मॉलर बॉक्स है, जो बॉक्स कह रही हूँ यहाँ पे जो स्मॉलर बॉक्स है ना, यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, देखना है, ठीक है। कैमरे में क्या करते हैं, देखते ही तो है, देखना है, ठीक है। अब फिर क्या होगा, भाई, यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ अ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड। फिर क्या करना आप लोगों को, पहले तो अपना सिर है जो वो काले कपड़े से बांध लेना है, ठीक है, कवर कर लेना है। एंड द पिन होल कैमरा
और पिन होल कैमरा भी आपको क्या करना है, यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ अ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड, आपको अपना सिर है जो वो कवर कर लेना है। एंड द पिन होल कैमरा नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री बिल्डिंग थ्रू अ पिन होल कैमरा। और फिर आप लोगों को क्या करना है, जो पिन होल कैमरा है ना उससे क्या देखना है, ब्लैक कपड़े से अपना सिर बांधा और फिर क्या देखना है आपको, जो चीज़ें हैं उसको देखनी है, जैसे कि बिल्डिंग है, ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो किससे देखना है, पिन होल कैमरा से देखना है। मेक श्योर आप लोगों को निश्चित होना है कि दैट द श्योर रहो कि दैट द आगे क्या है, दैट द ऑब्जेक्ट यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन, रोशनी में देखना है भाई, सूरज की रोशनी में देखना उस पिन होल कैमरा से, अंधेरे में हमारा पिन होल कैमरा काम नहीं करेगा, ठीक है। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड ऑन द अदर एंड, आपको क्या करना है, उसको आगे पीछे कर देना है छोटे बॉक्स को ताकि जूम वगैरह हो जाए, ठीक है। और दिस पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम दिस शेडो, शेडो से तो बिल्कुल डिफरेंट लगेंगे ना ये पिन होल इमेजेस, ओके। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एंड द व्हीकल्स एट द पीपल मूविंग ऑन द रोड एट अ ब्राइट सनलाइट, ठीक है। शेडो जैसी लगेगी लेकिन शेडो से अलग होगी वो, और आपको क्या करना है, चीज़ें देखनी है ऐसे, जो आदमी है वो चल रहे होंगे, ठीक है, लेकिन कहाँ देखनी है, सनलाइट में देखनी है, ओके। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड, क्या होगा वहाँ पे, क्या जो वो होगा ना कि जो उनका कलर है, चीज़ों का कलर है, ऑब्जेक्ट्स का कलर है, क्या वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा, क्वेश्चन पुटअप किया ये। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन, क्या वो जो इमेजेस आप पिन होल कैमरा से देखोगे ना वो बिल्कुल ज़्यादा अलग होगी, क्यों अलग होगी, क्योंकि वो जो कैमरा बनाएगा ना आपकी इमेजेस वो उल्टी दिखेंगी आपको वहाँ पे, सरप्राइज 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 हो जाओगे आप वहाँ पे देख के, क्यों, क्योंकि उल्टी दिखेंगी, है ना। लेट अस नाउ इमेज द सन विद आर पिन होल कैमरा, हम लोग क्या करते हैं अब सन को देखते हैं हमारे पिन होल कैमरा से। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस, हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सेटअप चेंज करना पड़ेगा इसके लिए हमारे पिन होल कैमरा का। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड, हमें क्या चाहिएगा, एक बड़ा सा गत्ता का टुकड़ा चाहिएगा, ठीक है। विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल, और हम लोगों को क्या करना है, गत्ते के बीच में क्या करना है, थोड़ा सा पिन बनाना है उसके अंदर, मतलब छेद कर देना है। होल्ड द शीट अप, आपको फिर क्या करना है, शीट को ऊपर की तरफ सूरज की तरफ पकड़ना है in the sun and let the shadow fall on the clear area. Do you see a smaller circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet, कार्डबोर्ड शीट के ऊपर क्या बनेगी, सन की पिक्चर बन जाएगी। लुक एट दीज पिन होल इमेजेस, आपको क्या करना है, इन पिन होल इमेजेस की तरफ देखना है, ऑफ द सन वेयर एन इलिप्स, एक्लिप्स के पता क्या होता है, सूर्य ग्रहण, ठीक है, उसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपको क्या होगा, वो सूर्य ग्रहण होगा वो बिल्कुल ज़्यादा क्लियरली आप लोगों को दिखेगा पिन होल कैमरा से। एडजस्ट योर पिन होल कैमरा एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज बिफोर द एक्लिप्स इज टू ऑकर, लुक एट द इमेज एज द एक्लिप्स बिगन, यू विल नोटिस, आप नोटिस करोगे तो बिल्कुल क्लियर यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका जो ग्रहण लगता है ना, सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं, उसको अगर आप लोग देखोगे ना पिन होल कैमरा से बिल्कुल ज़्यादा क्लियरली आपको दिखेगा। तो ऐसा जो सूरज होता है ना और उसके ऊपर ऐसे फिर डार्कर डार्कर होने लग जाता है सूरज, तो वो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल आप लोग उसको क्लियरली देख पाओगे पिन होल कैमरा की हेल्प से, ओके। अब जिसको ये समझ में ना आया हो ना इतना, तो एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो दोबारा पूछ लेना, ओके। थोड़ा सा है मतलब इसमें टिपिकल लैंग्वेज यूज़ की गई है और पिक्चर्स भी इतनी नहीं दिखाई गई, सिर्फ ये 3 ही पिक्चर्स है जिसकी हेल्प से आप लोगों को बताया गया। अगर पिक्चर और होती तो और ज़्यादा क्लियर समझ में आता, लेकिन कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना और ज़्यादा क्लियरली डाउट को देखेंगे, ओके। तो देखो, नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन, आपको क्या बताया गया है कि कभी भी सीधे अपनी आंखें करके ना सूरज को मत देखना। क्यों मत देखना भाई, क्योंकि सूरज की जो रोशनी होती है ना वो बहुत ज़्यादा तेज होती आती है और आपकी आंखों को छीन भी सकती है, आपसे अंधा बना सकती है इंसान को, ठीक है। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आई, जो सूरज की रोशनी होती है वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है। देर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर, बहुत इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा है जो नेचर में है, प्रकृति में है। समटाइम्स कई बार क्या होता है, when we pass under a tree cover with a large number of leaves we notice a small patches of the sunlight under it, जब हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं किसी ऐसे पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं या फिर जंगल में चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, या फिर ऐसे जगह पे चले जाते हैं, बाग में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो और वो पेड़ों पर क्या हो, बहुत सारी पत्तियाँ हो, तो जब हम लोग ज़मीन पर देखते हैं ना तो जो सूरज जो रोशनी की है ना ऐसे बूंदे सी दिखती हैं, है ना, छाँव में
छाँव में क्या होता है, ऐसे मतलब पेड़ है, ये पेड़ है और पेड़ के नीचे खड़े हो ना तो छाँव में ऐसे दिखती है रोशनी की बूंदें सी, कहीं कहीं पे लाइट होती है ना, कहीं कहीं पे ऐसे छाँव में दिखती है हम लोगों को ये चीज़ें। वी नोट स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट, बिल्कुल दिखती है ना, हमारी स्मॉल छोटी छोटी पैचेस होती है वो सनलाइट की हम लोगों को दिखती है। दिस सर्कुलर इमेजेस आर इनफैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन, तो ये इमेजेस किसकी होती है, पिन होल इमेजेस तो होती है सन की। द गैप्स बिटवीन द लीव्स, जो गैप होता है पत्तियों के बीच का, एक्ट एज द पिन होल, वो कैसा काम करता है, पिन होल कैमरे का काम करता है। दीज गैप, ये गैप क्या करता है, आर ऑल काइंड ऑफ इरेगुलर शेप्स बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द, अच्छा नीचे है, ऑफ द सन व्हेन द एक्लिप्स अकर, दैट कुड बी सो मच फन। अब तो यहाँ पे देखो आप लोग, जैसे बहुत ज़्यादा छाँवदार पेड़ है और इसके बीच में क्या है, ऐसे सूरज की क्या दिख रही है, प्रकाश की क्या दिखती है, ऐसे बूंदे सी दिख रही है, ठीक है, होता है ना, कितना प्यारा लग रहा है। अब देखो तो आप लोगों को यही बताया गया है कि इसको आप लोगों को क्या करना है, लोकेट करके देखो, यहाँ पे आप लोग देखना, मतलब इसको ये बोला गया है। भूजो हैज दिस थॉट, भूजो के पास ये विचार है। वी सा अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ अ पीपल ऑन द रोड, हम क्या करते हैं, हम जो इंसान है वो जो सड़क पर इंसान होते हैं, ठीक है, सड़क पर चल रहे होते हैं, उनका क्या करते हैं हम लोग, वी सा अपसाइड डाउन इमेजेस, ठीक है, हम लोग अपसाइड डाउन इमेजेस देखते हैं उनकी, ठीक है। वी वट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन, लेकिन सन की इमेजेस क्या होती हैं, डिड वी नोटिस देम टू बी अपसाइड डाउन एनीथिंग लाइक दैट, तो हम लोगों को क्या उनकी इमेजेस भी ऐसे दिखती है, मतलब सन की इमेज भी ऐसे दिखती है। अब यहाँ पे देखो, पहली के दिमाग में कुछ अलग विचार है, क्या विचार है, श्योरली ऑल दिस रिजल्ट दैट वी आर सीइंग, तो सारे के सारे जो ये रिजल्ट है जो हम लोग देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, जो शेडो का फॉर्मेशन है, बनना है शेडोज का, और पिन होल इमेजेस है, वो कब पॉसिबल हो सकती है, तो तभी पॉसिबल हो सकती है जब लाइट हो वो सीधे पाथ पर जा रही हो, ठीक है, सीधी सीधी आए, अगर लाइट मतलब इस डायरेक्शन में लाइट आए, अगर लाइट इस डायरेक्शन में आएगी या फिर इस डायरेक्शन में आएगी तो हम लोग उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। ओके, एक्टिविटी नंबर 6 देखो, आप लोगों को क्या करना है, एक पीस ऑफ पाइप लेना है, ठीक है, और क्या लेनी है, एक लंबी रबर ट्यूब लेनी है और एक मोमबत्ती को जला लेना है और उसको एक टेबल पर फिक्स कर देना है, मोमबत्ती को जलाकर एक टेबल पर फिक्स कर देना है। आपको एक लंबी किसी रबर की ट्यूब लेनी है, पीस ऑफ पाइप लेना है, पीस ऑफ पाइप लेना है। आवाज़ नहीं आ रही होगी ना बच्चों, एक सेकेंड, माइक को ठीक करना पड़ेगा मुझे। वन एंड ऑफ द रूम नाउ स्टैंडिंग, आपको क्या करना है, एक टेबल को फिक्स कर देना है एक कमरे के एक मतलब किनारे पे, हिस्से पे, ठीक है। नाउ स्टैंडिंग द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रो द पाइप, आपको क्या करना है, क्या करना है, उसको जो पाइप से ना उसको कैंडल को देखना है, ठीक है। इज़ द कैंडल विजिबल, क्या आप लोगों को वो कैंडल है जो वो दिखाई देगी, बैंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल, आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे जब सीधा दिखोगे तो सीधा देखोगे पाइप को तो दिखेगी वो कैंडल, और जैसे ही थोड़ा बैंड करके देखोगे पाइप को तो नहीं दिखने वाली वो कैंडल। ओके, इज़ द कैंडल विजिबल नाउ, तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। टर्न द पाइप लिटिल टू योर राइट टू लेफ्ट, और राइट और लेफ्ट उसको हिलाओ, पाइप को टर्न करो, कैन यू सी द कैंडल नाउ, तो भी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। वट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, यहाँ पे कंक्लूड क्या किया आपने, यहाँ पे क्या मिला आपको, ये करके, यही तो करके, ये करके हम लोगों को ये मिला, जो लाइट है, जो लाइट है वो क्या करती है, वो सीधी सीधी जाती है, ओके, स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, वो ट्रेवल करती है, ठीक है, सीधी 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 जाती है। दैट्स वाई व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट इट अ शैडो फॉर्म, तो तभी तो क्या होता है, जब ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, जब उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो क्या होता है, शैडो बन जाती है, तभी तो शैडो बनती है। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, अब क्या होता है, मिरर और रिफ्लेक्शन, तो ये मिरर और रिफ्लेक्शन का आपका लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, और वही बात है, बनी जाएगी 40 मिनट की वीडियो होती है, इतने की तो हमारी एक वीडियो होती है 40 मिनट की लगभग। अब देखो मिरर्स और रिफ्लेक्शन, ओके, वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम, मिरर क्या होता है, शीशा होता है जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, सभी यूज़ करते हैं अपनी शक्ल देखने के लिए। यू लुक इनटू द मिरर टू सी योर ओन फेस, बिल्कुल हम लोग क्या करते हैं, अपनी शक्ल ही तो देखते हैं मिरर में। वट यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन भी तो देखते हैं, मिरर में रिफ्लेक्शन भी होती है। रिफ्लेक्शन पता है बच्चों क्या होती है, जब लाइट होती है, ये मिरर है हमारा, ठीक है, ये क्या है हमारा मिरर, ऐसा होता है मिरर, ओके, ये मिरर है। ओके,
लेकिन जो क्या होगा, हमारे जो अगर लाइट है, हम लोगों ने यहाँ से टॉर्च जलाई और जो लाइट है वो यहाँ पे आई, ठीक है, और यहाँ पर इसको स्ट्राइक करने के बाद, इससे टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में और उसी स्पीड में वापस चली गई, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। हमेशा होता है जब भी मिरर पर लाइट पड़ती है, वो उसको टकरा के, मिरर को टकरा के वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है, तो क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। बिल्कुल, और सभी ऑब्जेक्ट्स की भी तो क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है समटाइम्स। वी सा रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज को भी हम लोग देखते हैं, बिल्डिंग को भी, रिफ्लेक्शन ऑफ बिल्डिंग को भी देखते हैं, और भी बहुत सारे वाटर को, बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोग क्या देखते हैं, रिफ्लेक्शन देखते हैं। किस में देखते हैं, वाटर में भी देख सकते हैं, पॉन्ड और लेक में भी देख सकते हैं। पॉन्ड और लेक क्या होता है, तालाब और झील, ठीक है, पानी में भी हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। अब एक्टिविटी नंबर 7 देखो क्या करना है। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट। आपको अंधेरे में करनी है, अंधेरे कमरे में करनी है और रात को करनी है ये एक्टिविटी। आपको क्या करना है, एक आपके फ्रेंड को बोलना है कि शीशा पकड़ के रखे आपके उनके हाथों में, ठीक है, शीशा पकड़ कर रखेगा एट कॉर्नर ऑफ द रूम, एक कॉर्नर में, कमरे के एक कॉर्नर में शीशा पकड़ कर खड़ा हो जाएगा, छोटे साइज का शीशा, ठीक है। स्टैंड एट अदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड। आपको क्या करना है, एक दूसरे कॉर्नर में खड़े हो जाना है कमरे के, और उसके ऊपर क्या करना है, शीशे के ऊपर टॉर्च मारनी है, ठीक है, लाइट मारनी है। कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर। आपको क्या करना है, आप जो टॉर्च का ग्लास होगा ना, वो अपनी उंगलियों के साथ, जो टॉर्च का शीशा होता है, अपनी उंगलियों के साथ ढक लेना है एंड स्विच ऑन इट। और क्या करना है, स्विच करना है टॉर्च को। एडजस्ट योर फिंगर विद अ स्मॉल गैप बिटवीन दैम। और आपकी जो फिंगर है उसके बीच में थोड़ा सा गैप रख लेना, ठीक है, छोटा सा गैप रख लेना बिटवीन दैम, सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट। फिर आपको क्या करना है, एक बीम ऑफ लाइट मिले। बीम ऑफ लाइट समझते हो, एक ऐसी बस ये लाइट की रे, एक रे बस लाइट की, ठीक है, एक लाइन से जैसे यहाँ पे आई है, ठीक है। फिर क्या आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे देखो, डायरेक्ट द बीम ऑफ द टॉर्च ऑफ लाइट इनटू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग। और फिर क्या करना है, उस बीम ऑफ लाइट को इस तरह से हैंडल करना है, कि उस टॉर्च को इस तरह से हैंडल करना है ताकि एक बीम ऑफ लाइट आए और वो सीधा जाके कहाँ पे पड़े, शीशे पर पड़े। डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट, टॉर्च ऑफ लाइट ऑन द मिरर, डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट फ्रॉम द अदर साइड। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 3 फ्रेंड है, ये एक खड़ा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसके हाथ में क्या है, टॉर्च है, और क्या किया इसने, इस टॉर्च को इसके ऊपर मारा, मिरर पकड़े खड़ी है ये लड़की, इस मिरर के ऊपर मारा। और फिर क्या होगा, जो ये लाइट है, मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर के ऊपर जब बीम ऑफ लाइट पड़ती है और वो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है। ओके, अब देखो, यहाँ पे इसने ये गलती की है, यहाँ पे अपनी जो उंगलियां है उसको नहीं ढका ताकि एक बीम ऑफ लाइट पड़े, लेकिन आपको वो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ अ टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। और फिर क्या होगा, जो लाइट की बीम होगी, आपको क्या करना है, ऐसे एडजस्ट करना है ताकि जो लाइट की बीम हो वो रिफ्लेक्ट होकर आपके तीसरे फ्रेंड के ऊपर पड़े। दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी हम लोगों को क्या सजेस्ट करती है, दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन इट। जो मिरर है वो क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जो लाइट उसके ऊपर पड़ती है उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है मिरर। ओके, here is an activity that show the light traveling along straight line and getting reflected from the mirror। अब रिफ्लेक्शन की एक्टिविटी आपको यहाँ से पता लगेगी, ठीक है। उससे क्या पता लगा था, एक्टिविटी नंबर 7 से जो अभी अभी आप लोगों ने की है, उससे ये पता लगा था कि जो हमारा मिरर है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। और एक्टिविटी नंबर 8 से अब हमको ये पता लगेगा कि जो हमारी ये एक्टिविटी है वो क्या करेगी, जो ये है, जो रिफ्लेक्शन है उसको दिखाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन को कैसे दिखाएगी, आप देखो कैसे पता लगेगा आपको कि रिफ्लेक्शन हो रही है। आपको एक कॉम को, एक कंघी को फिक्स कर देना है। आप एक जो थर्माकोल शीट होती है ना वो लेनी है, और उसके एक साइड पे क्या कर देना है, एक कॉम को यानी कंघी को फिक्स कर देना है, और दूसरी तरफ क्या कर देना है, एक शीशे को फिक्स कर देना है, ठीक है। जैसे कि फिगर में आपको शो किया गया है, इस फिगर में शो किया गया है, ये थर्माकोल की शीट है, और यहाँ पे आप लोगों ने एक कंघी को फिक्स किया और यहाँ पे एक मिरर को फिक्स किया। ओके, और फिर क्या करना है, स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑन अ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम। आपको क्या करना है, एक डार्क कलर की शीट है जो वो मिरर के और जो कंघा है उसके बीच में आपको बिछा देनी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को वो बिछा देनी है। और फिर क्या होगा, देखो, कीप दिस इन सनलाइट। आपको क्या करना है, आपको यहाँ ये सनलाइट में रखना है, और सेंड द बीम ऑफ लाइट, या तो उसको सनलाइट में रख दो, धूप में रख दो, या फिर क्या करोगे, वहाँ पर एक जो टॉर्च है उससे क्या करोगे, उस जो मिरर है उसके ऊपर मारोगे टॉर्च को। फिर क्या होगा,
थ्रो द कंघी के यहाँ से मारोगे पीछे से, ठीक है, जैसे इसमें मारी गई है, ठीक है। जो ये लाइट है वो यहाँ पे कंघी से फ्लो होकर क्या आनी चाहिए, कंघी में मतलब कंघी के पीछे से आकर के शीशे पर लगनी चाहिए। ओके, ये बताया गया है। और फिर क्या होगा, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, इससे डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर दैट टू शो इन, अब आपको क्या मिलेगा जब आप लोग ये करोगे तो आपके साथ भी क्या होगा, यही तो चीज़ बनेगी यहाँ पर, बिल्कुल बनेगी, ठीक है। अब देखो दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया, ये एक्टिविटी हमें क्या देती है, आइडिया देती है ऑफ द मैनर, किस चीज़ का देती है, इन विच द लाइट ट्रेवल एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। तो इस चीज़ का ये हमें आइडिया देती है कि किस तरह से लाइट आती है और क्या मिरर पर पड़ती है और फिर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये लाइट आई और जिसकी वजह से क्या हो, इसकी जो शेडो है वो यहाँ पर बनी और इससे क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होके क्या होगी, शेडो इस डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ओके, लाइट ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। तो यहाँ पे देखो कीवर्ड्स देखो, यहाँ पे हमारे क्या है, मिरर, मिरर क्या होता है, शीशा होता है। ल्यूमिनस क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपने क्या होती है, खुद की चमक होती है, ठीक है। लाइट होती है। ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। पिन होल कैमरा क्या होता है, जो हमने अभी अभी एक्टिविटी में बनाया था। रिफ्लेक्शन क्या होती है, जो बीम ऑफ लाइट आती है वो शीशे के ऊपर, मिरर के ऊपर स्ट्राइक करके वापस उसी डायरेक्शन में चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। शेडो क्या होती है, हमारी परछाई होती है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होती है, जिसके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार हम लोग बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। तो 40 मिनट तो हो ही गए हैं, लेकिन इसकी समरी एक बार देख लो आप लोग। ओपेक के सब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट बताया गया है जो अपने आर पार क्या होते हैं, लाइट को पास होने नहीं देते, ठीक है। लाइट उनके आर पार क्या हो नहीं हो सकती, पास नहीं हो सकती। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के क्या हो सकती है, आर पार लाइट पास हो सकती है और हम लोग क्या करते हैं, उनके आर पार, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार क्या कर सकते हैं, लाइट को अच्छे से देख सकते हैं। ओके, बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने। अब देखो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनके आर पार लाइट थोड़ी बहुत क्या हो सकती है, पास हो सकती है। और शेडो, शेडो किस चीज़ की बनती है, ओपेक ऑब्जेक्ट की बनती है। ओपेक ऑब्जेक्ट की क्या बन जाती है, शेडो बन जाती है। पिन होल कैमरा क्या होता है, पिन होल कैमरा को किससे बनाया जा सकता है, हम लोग पिन होल कैमरे को किस चीज़ से बना सकते हैं, गत्ते से बना सकते हैं ना। दो हम लोगों को क्या चाहिए, कार्डबोर्ड के क्या चाहिए, हम लोगों को बॉक्स चाहिए, है ना। लाइट किस में ट्रेवल करती है, एक सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ओके, मिरर क्या होता है, मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को क्या मिल जाती है, क्लियर इमेज मिल जाती है। ओके, तो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। एक ही वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट करने का हम लोगों ने सोचा था और आज ये चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। कल की वीडियो आप लोगों के पास आएगी चैप्टर 12 को लेकर। वीडियो बेशक थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन उतना ही कर किया होगा आपने जितना कर सकते होंगे, है ना। वरना 2 बार देख लेना वीडियो को। स्टिल कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका डाउट दूर करने की कोशिश की जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।